Hello everyone, this is my programming vlog number 2 and in this vlog we will learn how to create structure, how to dynamically create array of structures and how to use this structure in our code. इस कोड में जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया गया है एम्प्लॉई के नाम से, जिसमें एम्प्लॉई का आईडी है, एम्प्लॉई नेम है और एम्प्लॉई की सैलरी है। बेसिकली हम छोटा सा एक डाटा स्टोरेज टाइप एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसमें एम्प्लॉई का रिकॉर्ड जो है वो सेव किया जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम मेन फंक्शंस में आए और हमने यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि डायनामिकली यूज़र से पूछा जाए कि आपने जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो तो पूछा जाए कि आपने कितने एम्प्लॉई का डाटा जो है वो इसमें इंसर्ट करना है। उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट लिख दी गई है जिसमें है हाउ मैनी एम्प्लॉय यू वांट टू क्रिएट एंड उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। लेट्स से इनपुट हम लेते हैं 5, 6, 7 वट एवर यू वांट और इस इनपुट के यूज़ करते हुए हम डायनामिकली स्ट्रक्चर एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, ये इंटीजर रिकॉर्ड के अंदर ये डाटा मैंने ले लिया कि मुझे कितना रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि वैलिड एंट्री हुई है, कहीं यूज़र ने ज़ीरो इंटर तो नहीं कर दिया, इनवैलिड नंबर तो नहीं इंटर कर दिया कोई। इसलिए उसके लिए एक चेक लगाया गया कि एक रिकॉर्ड की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो तब क्या हो, तब हम जो है वो डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ एरे क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ एल्स में हमने लिख दिया है कि इनवैलिड एंट्री। ठीक है जी, और यहाँ से ये प्रोग्राम एग्ज़िट कर जाएगा। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं रिकॉर्ड इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो में। यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे डू वाइल लूप के अंदर, क्योंकि हमें एक मेन्यू भी चाहिए। मेन्यू जो है वो उसका एग्जांपल जो थी वो व्लॉग नंबर 1 में हमने छोटी सी एग्जांपल देखी थी। अब ये थोड़ी रिफ़ाइन और बेहतर एग्जांपल जो है मेन्यू की यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है जी, वॉइड मेन्यू क्रिएट कर लिया गया एक। इस मेन्यू में हम लिखेंगे कि ऑप्शंस लिखेंगे, मेन्यू ऑप्शन यूज़र को दिए जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है कि प्रेस 1 अगर आप एम्प्लॉई का डाटा इंटर करना चाहते हैं, न्यू रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं। उसके लिए आप प्रेस करेंगे 1। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेस 2 करेंगे, किस लिए कि अगर आप रिकॉर्ड में सर्च करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सेव्ड रिकॉर्ड आपके पास है उसमें सर्च करना चाहते हैं एम्प्लॉई का डाटा, तो उसके लिए आप प्रेस 2 करेंगे। और इसके अलावा कोई भी की आप प्रेस करेंगे तो ये इस मेन्यू से या प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है जी, इस मेन्यू का जो फंक्शन है इसको हम अपने मेन में कॉल कर लेंगे। कब कॉल करेंगे? जैसे ही जब हम यूज़र से ये पता कर लेंगे कि उसको कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं एम्प्लॉई के। देन रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड जो है वो उसने वैलिड एंट्री की है, लाइक उसने ग्रेटर दैन ज़ीरो रिकॉर्ड की वैल्यू एंटर की है, इंसर्ट की है। तो फिर हम डू वाइल लूप में आ गए। यहाँ पे हमने मेन्यू डिस्प्ले करा दिया और यहीं पे ही हम डायनामिक स्ट्रक्चर का पॉइंटर भी क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये यूज़र का मेन्यू दिखाने के बाद इनपुट की ले ली गई है। की का वेरिएबल ऊपर हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये हम डिफ़ाइन कर रहे हैं की का वेरिएबल। और ठीक है जी, यहाँ पे अब हम वॉइल की कंडीशन भी पुट करेंगे। वो क्या कंडीशन होगी कि 1 और 2 अगर प्रेस करता है तो ये लूप कंटिन्यू रहे, अदरवाइज़ ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाए और इससे टर्मिनेट कर जाए यूज़र। ठीक है जी, जैसा कि मैं बार बार कोड में बता दूंगा, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इससे कोड की रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और आप किसी भी कोई और बंदा आपकी जगह कोड में चीज़ें चेंज कर सकता है और इजीली उसको समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ इंडेंटेशन पे बहुत ख़ास तवज्जो दें। जिस तरह वेलकम मैसेज था मेरा कि जी एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसका भी मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, ताकि मैसअप क्रिएट ना हो। आपके मेन के अंदर कम से कम कोड होना चाहिए ताकि मैसअप क्रिएट ना हो और गिच पिच ना हो जाए। इसलिए मैंने वेलकम मैसेज को अलग कर लिया।
CLR/SCR जो है वो conio.h लाइब्रेरी के थ्रू हम यूज़ करते हैं, लेकिन CLSCR जो है वो मेरे इधर कंपाइलर में चल नहीं रहा था, तो उसकी जगह मैंने सिस्टम CLS यूज़ कर लिया। ये क्लियर स्क्रीन के लिए होता। ठीक है जी, ये अब मैं एम्प्लॉई स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो रिकॉर्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी, इस वैल्यू को देखते हुए हम डायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, एरे ऑफ स्ट्रक्चर डायनामिकली क्रिएट कर ली गई है, आप जिस तरह देख रहे हैं। रिकॉर्ड की वैल्यू इधर इंसर्ट की और उसके बाद डायनामिक एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब जो की प्रेस हो चुकी है, हम देखेंगे की इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब था कि आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं अपने छोटे से ऐसे डेटाबेस में जो प्रोग्राम ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब मसला ये है कि अब मैंने रिकॉर्ड भी चेक भी रखना है कि भाई ठीक है, मैंने वो लोकेशंस तो क्रिएट कर ली स्ट्रक्चर की, लेकिन चेक रखने के लिए मैंने एक रिकॉर्ड का वेरिएबल भी रखा है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनपुट लेंगे अगर यूज़र ने की 1 प्रेस की है, जो कि कहती है कि आप न्यू रिकॉर्ड इंटर करें। तो सबसे पहले जैसे की 1 प्रेस करने के बाद आपकी इफ़ की डबल इक्वल टू 1 अगर आपकी ट्रू हो गई, तो आप इधर आकर इंसर्ट करवाएंगे यूज़र से एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम एंड उसके बाद एम्प्लॉई की सैलरी। ठीक है जी, ये न्यू एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये न्यू रिकॉर्ड एंटर हो गया। इसके बाद ज़ाहिरी बात है कि मुझे हर दफ़ा जब जब मैं रिकॉर्ड एंटर करूँगा, मैं जो एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने रिकॉर्ड का बनाया, रिकॉर्ड काउंटर का, उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया करूँगा। अच्छा, एक और चेक मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड काउंट है ना, वो जितनी मैंने एरे की लोकेशंस या डायनामिक एरे क्रिएट की है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्सेप्शन एरर आ जाएगा। ठीक है जी, तो वो भी मैंने की 1 के साथ चेक लगा लिया है। अब एल्स स्टेटमेंट में हम देखना चाह रहे हैं, हम सर्च करना चाहते हैं कि एम्प्लॉई आईडी लिखें, क्योंकि एम्प्लॉई आईडी हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है ये हम डेटाबेसिस के व्लॉग में या लेक्चर में देख समझेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं प्राइमरी की थोड़ा सा आपको नो हाउ के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, कि प्राइमरी की ऐसी की होती है, ये ऐसा कॉलम होता है जिसकी वैल्यू डालें तो हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है जी, तो प्राइमरी की से पूरी रो जो पूरा डेटा जो है एम्प्लॉई का वो यूनिक होगी प्राइमरी की, और वो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाकी रो के डेटा को। ठीक है जी, हम यूज़र से इनपुट लिया, सर्च आईडी यानी कि एम्प्लॉई आईडी लिया, फॉर लूप लगाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक, जहाँ जितने रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं रिकॉर्ड काउंट तक। और मैंने यहाँ चेक किया, जैसे ही ये मैच किया आईडी, सर्च आईडी जैसे ही मेरे रिकॉर्ड से मैच करेगा, वही जो एरे की लोकेशन है वहाँ से हम यूज़र का नेम और सैलरी प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जब सर्च आईडी मैच करके आए आपके छोटे से डेटाबेस से, एरे बेस्ड डेटाबेस से, तो यहाँ पर हम आईडी के अगेंस्ट जो भी एम्प्लॉई का नेम और एम्प्लॉई की जो सैलरी है वो हम प्रिंट यहाँ पे करवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कीप इन माइंड, आप याद रखें कि क्योंकि हमने डू वाइल लूप के अंदर क्लियर स्क्रीन भी लगाया हुआ है, इसलिए ऐसा होगा जब भी मैं एम्प्लॉई का डाटा सर्च करूँगा तो वो एकदम दिखाकर और स्क्रीन को क्लियर कर दिया करेगा, तो इस तरह तो मुझे डाटा नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा गेट सी एच, यहाँ पे इसको पॉज कर देगा उस वक्त तक जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करता। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं अपने कोड को, और यहाँ पे ये कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ से यूज़र की इनपुट ली कि एम्प्लॉई नया डाला, 2 दिया, नेम अहमद दिया और सैलरी डाली। फिर नया एम्प्लॉई एक और डाला हमने, 4 आईडी दी उसकी और अली नाम दिया और उसकी सैलरी लिखी। अब हम जाएंगे सर्च में, 2 प्रेस किया कि सर्च में आ गए, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी 4 दिया तो वहाँ पे उसने डिस्प्ले करवा दिया नेम अली और उसकी सैलरी। ठीक है जी, सो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आज
डायनामिक क्रिएट किया स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड इंसर्ट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।